वेलकम। तो मैं न्यूमरोलॉजी एनालिसिस इंग्लिश में बोलती गई और मैं भूल गई कि हिंदी में भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी। तो ये रहा आपका हिंदी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस अक्टूबर के लिए। ये महीना आता है नंबर 8 और इस महीने में ज़्यादातर ये है कि 8 नंबर थोड़ा सा कहा जाता है कि मुश्किल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। और इस महीने में ये होगा कि जो रिश्ते हैं वो आपकी ज़िंदगी में कार्मिक होंगे। तो अगर आप किसी नए लोगों से मिलते हो तो ध्यान रखना, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता लंबा चले, बल्कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो शुरुआत में जितने अच्छे आपको लग रहे हैं या रिश्ता कितना प्यारा लग रहा है, वो आगे चल के भी इतना ही प्यारा हो। अनलेस वो आपके कार्मिक हस्बैंड या वाइफ हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती, या कार्मिक बेबी पैदा हुआ है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके अलावा ये महीना सबका दिमाग थोड़ा गर्म रहने वाला है। बहस भी होगी, झगड़े भी होंगे। इन बहस और झगड़ों से थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि ये बहस और झगड़े जो हैं वो हो सकता है कि मार पिटाई और शारीरिक शोषण में बदल जाए। तो इसलिए कहीं पर भी ऐसा माहौल हो, कहीं कोई बहुत ज़्यादा पी रहा है, गुस्से में है, कुछ है, ऐसी जगहों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा। क्योंकि कभी-कभी अपने ऊपर बस नहीं रहता इंसान का। अच्छा खासा इंसान होता क्या है कि ड्रग्स और शराब के बाद जो भूत प्रेत हैं, गलत वाले, बुरे वाले, वो देखते हैं कि आपका ऑरा कमज़ोर है और आपके ऑरा में घुस जाते हैं और आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाते हैं, और आप नहीं भी चाहते, आपसे वो गलत काम करवा देते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से इस महीने दूर रहना। फिर आते हैं कि रिश्तों में जो लोग हैं, जो रिश्तों में हैं या शादीशुदा हैं, उनका क्या हाल होने वाला है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, दोनों में से एक या शायद दोनों एक दूसरे पर चीट करने की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। और ये भी हो सकता है कि चीट करने के बजाय लड़की ने फैसला किया कि ओके, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, तुम तो शादी कर नहीं रहे तो चलो मैं शादी कर रही हूँ, मेरे माँ बाप जोर दे रहे, उसकी शादी हो गई। जो शादीशुदा हैं उनके कुछ लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस हैं। अब क्योंकि मैंने कहा तो ये नहीं कि सारे के सारे अपने बीवी या पति पे शक करने लग जाओ। हर एक की अपनी पत्री होती है, हर एक के अपने नंबर्स होते हैं, और हो सकता है कि वो ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन वो कर रहे हैं कि नहीं ये तो उनका फोन चेक करोगे तो पता चलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, और अगर आप खुद ऐसा करना चाह रहे हो तो आप पकड़े जाने वाले हो, तो इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि आप ऐसा कुछ ना ही करो तो बेहतर है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के जो अब तक सिर्फ सोच रहे थे, उन लोगों के फाइनली अब वो डिवोर्स की तरफ बढ़ेंगे, और चांसेस हैं कि डिवोर्स के रेट्स बढ़ने वाले हैं इस महीने, और बहुत सारे लोग डिवोर्स चाहेंगे। ये और बात है कि 2-4 दिन बाद वो सोचेंगे अरे मैंने क्यों किया, लेकिन डिवोर्स होना है तो वो होना है। उसके अलावा लीगल बैटल्स सिर्फ शादीशुदा लोगों के नहीं, कई बार ये भी होता है कि परिवार के अंदर प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है, और अ, लड़ाई झगड़े में इंसान बोलता है ठीक है, आई एम गोइंग टू कोर्ट, मैं केस कर दूंगा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे माहौल से जैसा मैंने कहा कि थोड़ा दूर रहें तो बेहतर है। 15 और 16 खास करके अगर आप थोड़ा अपने दिमाग को ठंडा रखें, सर में नारियल का तेल लगा लें, और झगड़े वाले माहौल से, शराब और ड्रग्स वाले माहौल से खुद को दूर रखें, क्योंकि इस दिन लोग हो सकता है थोड़ा पगला जाएं, पागल जैसी हरकतें करें। हो सकता है 17, 18, 19 को भी ऐसा हो, लेकिन फिलहाल तो मुझे 15, 16 लग रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना।
अब आते हैं सेहत पर। 8 अगर कार्मिक महीना है तो कार्मिक महीना होने के नाते जिन लोगों का वक्त आ गया है और उन्होंने किसी भी बहाने से, चाहे क्या कहते हैं उसे, अम, भूचाल के बहाने से सिधारना है, या एक्सीडेंट की वजह से जाना है, या किस वजह से जाना है, या इस वजह से जाना है, जिनका वक्त आ गया उन्होंने जाना है। और तबीयत जो है उसका आपको अपना पेट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको कब्ज हो सकती है, पाइल्स हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। स्ट्रेस से रिलेटेड आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और ब्लड प्रेशर हाई होता है तो गुस्सा भी बहुत आता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, गुस्सा आता है, या स्ट्रेस रिलेटेड से माइग्रेन्स होते हैं, सर में दर्द जो 2-2 3-3 दिन तक नहीं जाए। वैसे अगर माइग्रेन होता है तो नींबू का शॉट लेके उंगली मार के उल्टी कर दो, या नमक का पानी नींबू डाल के ले लो और गट-गट पी लो, और उसके बाद उंगली मार के उल्टी कर दो ना, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। खैर, हर एक का अपना-अपना है। तो माइग्रेन्स होने की मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं। और इन्वेसिव सर्जरी मतलब कि सर्जरी होगी काट के देखने के लिए कि ये परेशानी क्यों हो रही है। जैसे किडनी में स्टोन है तो सर्जरी करके उसको निकाला, या पेट में ट्यूमर है तो सर्जरी करके उसको निकाला, या कैंसर ट्यूमर है, कुछ ऐसा है, तो सर्जरीज के बहुत सारे चांसेस हैं। और अबॉर्शंस, मिस कैरेजेस, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, हो सकता है कि उनको सिजेरियन करना पड़े, बच्चा बहुत प्यारा पैदा होगा। और जिन लोगों के, अब कैंसर की वजह बहुत सारी अलग अलग होती है, जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में, सोल कॉन्ट्रैक्ट में कैंसर लिखा है, किस्मत में मतलब के लिखा है, उनका कैंसर अचानक सामने आ सकता है। पर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सभी को कैंसर होगा, नहीं। हाँ, बहुत वजह होती हैं इसकी। हम जो अपने अंदर अपने अपनों का दर्द अपने दिल में समा के रखते हैं, जो आपको दुख देते हैं और आप वो दुख पी जाते हो, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। रेडिएशन की वजह से, वाईफाई राउटर, ये जो, इसकी वजह से कैंसर होता है। जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, शैम्पू, परफ्यूम्स, टूथपेस्ट, रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स, इनकी वजह से कैंसर होता है। तेल हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया, दूध के प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी वजह से कैंसर होता है, वो अलग चीज है। लेकिन जिनके किस्मत में लिखा हुआ है, एज इन सोल कॉन्ट्रैक्ट में, उनको सडनली हो सकता है कि पता चले कि मुझे कैंसर है, तो टेस्ट एक करा लेना बेहतर होता है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि एक्सीडेंट्स बहुत हो सकते हैं, तो एक्सीडेंट्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। घर में चलते चलते आप गिर जाओ, टेबल का कोना लग गया सर पे चोट लग गई, सर पे चोट लगने के बहुत चांसेस हैं। और चेहरे पे, माथे पे, सर पे, और गाड़ी के एक्सीडेंट्स, खास करके गाड़ी के एक्सीडेंट्स, तो ध्यान रखना उसका। शराब पी के नहीं चलाना, तेज मत चलाना। हो सकता है आपने गलती ना की हो सकता है सामने वाले की गलती की वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलाना गाड़ी। इस महीने, कम से कम ये महीना और अगला महीना, 2 महीने आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। आ, उसके अलावा शरीर के ऊपर फोड़े हो जाते हैं, जैसे पानी भर जाता है, ब्लिस्टर्स जिसको बोलते हैं, फोड़े हो जाते हैं जिसके अंदर से पानी निकलता है, जलन होती है पूरे शरीर में। ये ऑलरेडी लोगों को शुरू हो गया है इसकी वजह से जो लिया हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आपने अब तक डिटॉक्स नहीं किया है तो मेरी सलाह है कि आप, अब भी मौका है, आप डिटॉक्स कर लें। आगे आपकी मर्जी, करना है नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं हाँ कर लेंगे, ठीक है। और ये जो ड्रामा
2-4 साल से चल रहा था दवाई का, बीमारी का, वो हो सकता है कि दोबारा शुरू हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटीज इस तरह का कुछ शुरू करती हैं तो याद रखना, ये झूठ हो सकता है, ये आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये नाटक हो सकता है, वजह कुछ और हो सकती है। मैंने सुना है इसके बाद ये आने वाला है, तो अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अ, तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखना, जहाँ तक हो सके वाईफ़ाई कम इस्तेमाल करना, रात को बंद कर देना, रात को फ़ोन इस्तेमाल मत करना, इस तरह की चीज़ें हैं। और उसके अलावा अ, 4 अक्टूबर को मैंने सुना है कि कुछ समय है, क्या समय है मुझे नहीं पता। अब वो रात के 2:22 है या दोपहर के 2:22 है, लेकिन बहुत सारे लोगों के फ़ोन पे ना इमरजेंसी अलर्ट आ रहा होगा गवर्नमेंट का, कि हम तुम्हें ये इमरजेंसी अलर्ट भेज रहे हैं। वो जो है आपके फ़ोन में ऑप्शन होता है कि आपको वो इमरजेंसी अलर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, उसको ऑफ कर देना। 4 अक्टूबर को आने वाला है, 3 अक्टूबर को ऑफ कर दो, 5 अक्टूबर को आप चाहो तो दोबारा ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर वो लोग एक बार भेज सकते हैं और इस बार हमें पता चल गया, हो सकता है इसके बाद भी भेज सकते हैं। तो इस दिन अगर आप अपने फ़ोन ऑफ कर दें तो आपके शरीर के अंदर उस ज़हर के साथ जो चुंबकीय ग्राफीन ऑक्साइड सुना है, उसका नाम है, कि वो अगर गया है तो वो जो मैसेज आएगा, मतलब वो अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट पे या कहीं पे कुछ टेस्ट करने वाले हैं, ऐसा कुछ है। तो वहां से कुछ मैसेज भेजने वाले हैं, उस मैसेज के साथ आपको एक रेडिएशन वेव भेजने वाले हैं, जिससे जिन लोगों ने ये लिया है उनकी हो सकता है कि तुरंत मृत्यु हो जाए या वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाएं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उस दिन जहां तक हो सके फोन बंद ही रखना। इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं होता। अब आते हैं पैसों पे। राहु केतु 30 तारीख को दिशा बदलने वाले हैं और वो घर बदलने वाले हैं। और कुछ 27 या 28 को या पता नहीं 29 को शनि भी सीधा होने वाला है, अभी तक वक्रीय है। उसके अलावा जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक तो पॉलिटिशियंस, मतलब पॉलिटिक्स के पूरे वर्ल्ड के जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, वो फिल्मी जगत के लोगों के साथ, बड़े बड़े कॉरपोरेट हेड्स के साथ, मतलब जो आ, बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड्स हैं, उनके साथ मिलकर कुछ खेल रचने वाले हैं, कुछ प्लान बनाने वाले हैं। उसके अलावा किसकी वजह से ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ा कांड या स्कैम या धोखा होने वाला है लोगों के साथ। और बहुत सारे लोग अपनी नौकरी गंवा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ये हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, रोबोट्स को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जा रही, और उसकी वजह से इंसान अपनी नौकरी खो रहे हैं। और ये करने वाले कौन लोग हैं? वही जो ऊपर बैठे हैं और देश चला रहे हैं। तो अपनी नौकरियों का ध्यान रखना। अगर आप साइड में कुछ बिजनेस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका काम बहुत अच्छा नहीं होगा, अब तक नहीं रहा, मुझे लगता है 1-1.5 महीने से। आगे आने वाले समय में भी इस महीने मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा होगा। तो या तो गांव जाके खेती कर लो, ताकि कम से कम खाने के लिए रोटी तो हो, क्योंकि शहर में खर्चे नहीं रुकते। गांव में शायद आपके खर्चे आधे हो जाएं और बचाया हुआ पैसा शायद आपके किसी काम आ सके। उसके अलावा खर्चे तो रुकते नहीं हैं, लेकिन आने वाला पैसा लोगों का हो सकता है उतना ना आए या कम आए, तो उन्हें
तंगी आ सकती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाएंगे। ये कौन से लोग हैं? डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, सर्जन्स, पढ़ाई लिखाई वाले लोग जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एआई वाले लोग जैसे डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, बैंकर्स। इन लोगों का टाइम अच्छा होगा। कौन रोएगा? बैंक के लोन डिपार्टमेंट के लोग रोएंगे, क्योंकि उनको उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, और जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट देनी है वो बेचारे रोएंगे, क्योंकि उनके पास शायद इंस्टॉलमेंट देने के पैसे ना हो। तो आई एम सॉरी, कोई बहुत अच्छी खबर नहीं सुनाई है मैंने आपको इस महीने। इस पूरे महीने में कुछ अच्छा कहने के लिए था नहीं मेरे पास। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट एक बात याद रखना कि मैं जो कुछ भी कहती हूँ वो एक तरह से आपको तैयार करने के लिए कि ऐसा होना मुमकिन है। ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा होना मुमकिन है। इसलिए अपनी तैयारी रखो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक महीना था आर्ट का, या है। अगला तो पूरा साल आर्ट का है। देखते हैं क्या लाता है अगला साल। फिलहाल आपको जनरल टैरो वाले सेशन में मिलूंगी। तब तक के लिए शब खैर, अलविदा, गुड बाय।